बहुत ही प्रसन्न हूँ एक बार पुनः आपके संग में आके। And on this most auspicious day of Nityananda त्रयोदशी, तो आज बहुत ही शुभ दिवस है श्री नित्यानंद त्रयोदशी। Jai Shri Nityananda त्रयोदशी ki जय। Today is the appearance of Shri Nityananda Prabhu. तो आज श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। And who is Nityananda Prabhu? Why are we celebrating his appearance? और नित्यानंद प्रभु कौन है, हम क्यों इनका आविर्भाव जो है उसका उत्सव मना रहे हैं? Well, Shastra reveals, Shri Chaitanya Charitamrita reveals that Nityananda Prabhu is actually Balaram, Shri Balaram. तो शास्त्र हमको बताते हैं, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत भी बताती है इसको, कि नित्यानंद प्रभु जो है वो श्री बलराम जी है। So Krishna, his first expansion is Shri Balaram. तो भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तार जो है वो श्री बलराम जी हैं। And Balaram, he takes care of the full service of Krishna. तो बलराम जी जो है वो भगवान की सारी सेवाएं देख लेते हैं। That's why he's called Adi Guru. इसलिए उनको आदि गुरु कहा जाता है, Because he's the original person who knows how to serve Krishna. क्योंकि वही पहले पुरुष है ऐसे जो अच्छी तरह से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। All the gurus in this world, they represent Nityananda. तो इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो सब भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के को दर्शाते हैं। Because the gurus, they come down in a disciplined line, disciplined succession. तो गुरु जो है वो एक गुरु परंपरा में अवतरित होते हैं। So they have learned the art of serving Krishna from their own guru, who learned from his own guru, who learned from his own guru. And the first guru is Nityananda. इसके लिए वो सब जानते हैं भगवान की सेवा कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से सीखा है और उस गुरु ने अपने गुरु से सीखा है और उस गुरु ने अपने गुरु से, और ऐसे करते करते पहला गुरु जो है वो नित्यानंद प्रभु है। And Nityananda Prabhu, as we know, is Balaram. तो आप जैसे जानते हैं नित्यानंद प्रभु बलराम। Shri Balaram, he serves Krishna in all different rasas. तो बलराम जी जो है वो भगवान को हर रस में सेवा करते हैं। In Shanta Ras, he serves as Krishna's shoes, Krishna's flute. तो शांत रस में वो भगवान की मुरली, भगवान के जूते, इस तरह से उनकी सेवा करते हैं। Krishna's pillow, Krishna's bed. कृष्ण भगवान का तकिया, उनका बेड, इस तरह से। In Dasya Ras, he serves Krishna all the time in different situations as his servant, although he is older than him. और दास्य रस में भी बलराम जी जो है भगवान की हर प्रकार से सेवा करते हैं, हालांकि वो उनसे बड़े हैं, लेकिन अनेकानेक रूप में दास के रूप में सेवा करते हैं। Sometimes he's massaging his feet. तो कभी कभी उनके पैरों की मालिश करते हैं। And in Sakya Ras, Balaram actually is his friend. और साख्य रस में बलराम जी जो है वो कृष्ण के मित्र हैं। Because he's older brother, sometimes he acts in Vatsalya Ras, as he's older, like a parent to Krishna. क्योंकि वो कृष्ण के बड़े भाई है, अग्रज है, इसलिए कभी कभी वात्सल्य रस में भी कृष्ण की सेवा करते हैं। And in the Ujjvala Ras or the Madhurya Ras, he acts as a Manjari. और उज्जवल रस या माधुर्य रस में बलराम जी जो है वो मंजरी के रूप में भी सेवा करते हैं। Ananga Manjari. अनंग मंजरी। He acts as Ananga Manjari, who is arranging for the pastimes of Radha and Krishna. वो अनंग मंजरी जो भगवान राधा कृष्ण की जो लीला है उसमें सहायता करती है। So this is Balaram. He serves Krishna in all possible rasas. तो ये बलराम जी है जो कृष्ण को हर रस में सेवा करते हैं। Even Shri Vrindavan Dham is an expansion of Balaram. और श्री वृंदावन धाम जो है वो स्वयं बलराम जी का विस्तार है। And also, when it comes to this material world, Balaram expands into Vishnu, Mahavishnu. और इस भौतिक जगत में भी बलराम जी जो है वो विष्णु, महाविष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं। And from him come all the universes. और उनसे ही सारे संसार का निर्माण होता है। And then from Mahavishnu, he expands into Garbhodakasai Vishnu. और फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं। He enters within every universe. और वो सभी संसार के अंदर प्रवेश करते हैं।
And then as Kshirodakasai Vishnu, he enters within each and every atom. और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वो सब अणु परमाणु के में घुसते हैं। So these Vishnu is a manifestation of Krishna and of Balaram as well. तो विष्णु जो है वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों के विस्तार हैं। So in this way, Balaram also he expands his Sheshanag. और बलराम जी शेषनाग के रूप में भी विस्तारित होते हैं। And he is with Krishna all the time, in the spiritual and in the material world. और वो हमेशा कृष्ण के साथ में रहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो। So he serves Krishna in any possible way. तो वो कृष्ण की हर रूप में सेवा करते हैं। And sometimes when Krishna comes down to this world, Balaram also comes with him all the time. तो जब कृष्ण भगवान इस जगत में आते हैं तो बलराम जी भी साथ में आते हैं। So when Krishna came as Ramachandra, Balaram came as Lakshmana. तो भगवान कृष्ण जब रामचंद्र जी के रूप में आए तो बलराम जी लक्ष्मण बन के आए। When he came as himself as Krishna, Balaram came as तो himself. स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो बलराम भी साथ में आए। And then when Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu, Balaram appeared as Nityananda. और जब कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो बलराम जी नित्यानंद के रूप में आए। So he's always there with Krishna in every lila, in every possible situation. तो हमेशा वो कृष्ण के साथ में रहते हैं हर लीला में और हर जगह में। So Krishna is God. He is the most merciful. तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, बहुत करुणामय है। He is a Seva Bhagavan. He is the one who is served. वो सेव्य भगवान है जिनकी सेवा की जाती है। And Balaram is Sevaka Bhagavan, the Lord that serves. और बलराम जी जो है वो सेवक भगवान है, वह भगवान जो सेवा करते हैं। So Shri Krishna, I said, is the most merciful, but Balaram is even more merciful. तो जैसा कि मैंने बताया कृष्ण भगवान करुणामय है, लेकिन बलराम जी उनसे ज्यादा करुणामय है। So Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu and he said, I give prema to anyone and everyone that wants to take it. तो कृष्ण भगवान जब आए तो उन्होंने कहा मैं किसी को भी प्रेम दूंगा जो लेना चाहता है। But Nityananda Prabhu said, no, I'll give even to those who don't want to take it. और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं उनको जो लेना नहीं चाहते उनको भी दूंगा मैं। So who are these people that didn't want to take? That was Jagannath. तो कौन ऐसे लोग थे जो कृष्ण प्रेम नहीं लेना चाहते थे, जैसे जगाई मधाई। जगह में थे। Yes, they wanted to beat Nityananda Prabhu. They were chasing him with Haridas Thakur and they actually wanted to beat him up. तो वे हकीकत में नित्यानंद प्रभु को मारना चाहते थे। वो उनके पीछे पीछे भागे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के उनको मारने के लिए। The first time they went to preach to Jagai Madai, Jagai Madai started chasing Haridas and Nityananda and they were running very fast. तो पहली बार जब उनको प्रचार करने के लिए गए तो जगाई मदाई दोनों हरिदास ठाकुर और नित्यानंद के पीछे भाग रहे थे। But Haridas Thakur, he's an old man. He's much older. और हरिदास ठाकुर जी जो है वो वरिष्ठ है, वृद्ध है थोड़े। So he started cursing Nityananda. Hey Nityananda, you're such a rascal. See what you brought upon me. तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद पे थोड़ा क्रोधित हो गए और कहने लगे कि अरे मूर्ख नित्यानंद तू ये क्या कर रहा है? Look at these people. They're gonna catch us and beat us now. ये लोग जो है वो हमको पकड़ेंगे और बहुत मारेंगे Because you wanted to preach to them. क्योंकि तुम उनको प्रचार करना चाहते हो। What kind of brain you have to think like this? तुम्हारा दिमाग है कि नहीं? So they ran away. They escaped. तो वो भाग के चले गए, बच गए वो लोग। And then Nityananda Prabhu, after some time, he said to Haridas, Haridas, let's go again. और थोड़े टाइम के बाद नित्यानंद प्रभु ने फिर हरिदास ठाकुर से कहा कि हरिदास जी चलो चलो वापस जाते हैं। So they went second time, and the second time again they were chased. तो दूसरी बार वापस से वो गए, लेकिन दूसरी बार भी उनको भगा दिया गया। So then they caught them and they hit Nityananda Prabhu with an earthen pot in his forehead. और फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को पकड़ लिया और एक मिट्टी के मटके से उठा के उनके सिर पे मार दिया। Haridas Thakur ran away. और हरिदास ठाकुर वहां से भाग गए। He was a champion of Olympics.
he went to Chaitanya Mahaprabhu and he gave report what happened. और वो भाग के चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उनको बताया कि क्या हुआ। And immediately Chaitanya Mahaprabhu appeared on the scene. और वो चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए। But he was very, very angry. और चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित थे। He wanted to kill Jagai Madai immediately. वो जगाई मदाई को तुरंत मार देना चाहते थे। He pulled out the Vishnu Chakra. उन्होंने अपने चक्र का आह्वान किया। Chaitanya Charitamrita describes his eyes were like molten red copper. तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु की आंखें उस समय एकदम लाल अंगारे के जैसे हो गई थी From anger. क्रोध की वजह से। And it was transcendental anger. लेकिन एक दिव्य क्रोध था, Because Krishna doesn't have material anger. It's anger out of compassion for these rascals. तो कृष्ण जो है उनका जो क्रोध है वो भौतिक नहीं है, लेकिन ये क्रोध केवल उन पर करुणा करने के लिए है जो कि ऐसे मूर्ख लोग हैं। He was thinking, Chaitanya Mahaprabhu was thinking, if I don't kill these rascals, they'll continue doing nonsense and they'll go to hell. So let me kill them. चैतन्य महाप्रभु ऐसा सोच रहे थे कि अगर मैं इन मूर्खों को नहीं मारूंगा तो ये और पाप करेंगे, इसलिए मुझे इनको मार देने दो। So I kill them and I liberate them now. और इसलिए मैं इनको मार दूंगा और उनकी मुक्ति हो जाएगी। So this is transcendental anger. It's got nothing to do with material anger. तो इसके लिए ये क्रोध जो था ये दिव्य क्रोध था, ये भौतिक क्रोध नहीं था। And even that Nityananda Prabhu was thinking how to save them from being killed. और वही नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से सोच रहे थे कि उनको कैसे बचाए मारने से। Not only that, he wanted to give them a full mercy. और उतना ही नहीं, वो उनको पूरी कृपा भी देना चाहते थे। He was thinking, hey, I came for this purpose. now they're gonna kill them, liberate them, and I'll never give them prema. तो सोच रहे थे, कह रहे मैं तो इनको बचाने के लिए आया हूँ और चैतन्य महाप्रभु उनको मार देंगे और वो तो मुक्त हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा। So he was very focused on how to give them the prema, Krishna prema. तो इसके लिए वो बहुत समग्र थे कि किस प्रकार से उनको कृष्ण प्रेम दिया जाए। So then he told Chaitanya Mahaprabhu, my Lord, you came in Kali Yuga to save all the rascals, not to kill them. If you kill those two, you have to kill everyone. So please stop it. तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि हे महाप्रभु, आप इस भौतिक धरातल पर आए हो इन सबको का उद्धार करने के लिए, लेकिन अगर ऐसे मूर्ख लोगों को अगर तुम मार दोगे तो पूरी दुनिया को सबको मारना पड़ेगा। Then Chaitanya Mahaprabhu said, okay, I will stop, but if one drop of blood falls from your forehead on the ground, I will kill them. तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि अगर तुम्हारे सर से एक खून की बूंद भी नीचे गिरेगी तो मैं इनको मार डालूंगा। Then what Nityananda did, he immediately covered his head. तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उन्होंने अपना माथा ऐसा कवर कर लिया So he can stop the blood from coming out. ताकि वो खून जो है वो बाहर ना गिरे। To save the rascals from being killed. तो ऐसे ऐसे दुष्ट लोगों को बचाने के लिए नित्यानंद प्रभु ने ऐसा किया। And when Jagai Madai saw that the person they were trying to kill, he's trying to save them, they fainted. तो जगाई मदाई ने जब देखा कि जो व्यक्ति जिसको वो मार रहे थे वो उनकी जान बचा रहा है, तो वो मूर्छित हो गए। And when they came to their senses, they immediately fell down, their senses. और जब उनकी मूर्छा गई, वापस खड़े हुए तो तुरंत उनके पैरों में गिर पड़े। So the real mercy came through Nityananda Prabhu, not through Chaitanya in this case. तो इस लीला के अंदर जो कृपा है वो नित्यानंद प्रभु के द्वारा मिली, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा नहीं इस लीला में। So he gave Krishna prema even to those who didn't want to take Krishna prema. तो वो ऐसे लोगों को भी कृष्ण प्रेम दे रहे थे जो कृष्ण प्रेम लेना नहीं चाहते थे। And those who were even inimical towards the givers of Krishna prema. और ऐसे लोग जो कृष्ण प्रेम को देने वालों के खिलाफ ईर्ष्या कर रहे थे, उन लोगों को। This is the great mercy of Sri Nityananda Prabhu. तो ये नित्यानंद प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। Sri Nityananda Prabhu ke. Then Chaitanya Mahaprabhu picked them up from the ground and embraced them. और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको धरती पे से उठाया और आलिंगन किया। And his body became black और चैतन्य महाप्रभु का शरीर जो है वो काला पड़ गया। from the sin of Jagai तो Madai. जगाई मदाई का जो पाप था वो उन्होंने ग्रहण कर लिया। They were criminals, big criminals. तो वे बहुत बड़े एकदम दुष्ट लोग थे, They और were कैदी थे। robbing people, beating people, raping women. They were doing it.
बहुत लोगों को मारते थे, पीटते थे, बलात्कार करते थे, ऐसा सब गलत काम करते थे। The whole city was, the police couldn't deal with it. और पूरा शहर जो था और पुलिस जो था वो भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। But Nityananda Prabhu saved it. And he was thinking, if we save them, then the glory of Chaitanya Mahaprabhu will spread everywhere. लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनकी रक्षा की और वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर हम इनको बचाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु का जो यश है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। And if glory spreads everywhere, then people will accept the Harinam Sankirtan Yajna. और उनका यश अगर सब जगह फैलेगा तो लोग जो है वो हरे कृष्णा महामंत्र उसको जो है स्वीकार करेंगे। Because he is the avatar of Sankirtan, Yuga avatar. तो क्योंकि वो युग अवतार है इस कलयुग में संकीर्तन आंदोलन के। So in this way, Jagai Madai were saved by the mercy of Nityananda Prabhu, and all of us in this age, to some degree or other, we are like Jagai Madai. We are running away from the mercy of the Lord. तो इस प्रकार से जगाई मदाई को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई और इस संसार में देखा जाए तो हम लोग भी सब लोग एक तरह से जगाई मदाई है और हम ये कृपा से दूर जा रहे हैं। Mahaprabhu is giving, we are running away. महाप्रभु हमको कृपा दे रहे हैं लेकिन हम लोग भाग रहे हैं। So we should pray today to Nityananda Prabhu to please be merciful upon us. तो आज हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हम पर कृपा करें, So we can develop the taste for the holy name. तो ताकि हम जो है वो भगवान के हरि नाम में अपनी रुचि कर सकें We can develop taste for bhakti devotional service. और हम भक्ति के लिए हमारी रुचि हो सके। We can develop taste for Vaishnav Seva. और वैष्णव सेवा करने के लिए हमें रुचि हो, Because this Harinam Seva and Vaishnav Seva will save us into Krishna Loka. तो केवल ये हरिनाम सेवा और वैष्णव सेवा जो है वही हमको बचा पाएगी और कृष्ण लोक में ले जाएंगे। So Nityananda, the last thing I'm saying is Nityananda is here to give us Vraja Prema, Krishna Prema. तो नित्यानंद प्रभु यहाँ पर प्रकट हुए हैं हमको ब्रज प्रेम देने के लिए या कृष्ण प्रेम देने के लिए। And what is this Vraja Prema, Krishna Prema? और ये ब्रज प्रेम कृष्ण प्रेम क्या है? It is the greatest ecstasy of the soul. तो ये आत्मा की सबसे बड़ी अनुभूति है। We are all looking for happiness, everyone. हम सब आनंद की खोज में हैं। We try anything in this world to find happiness. हम लोग इस दुनिया में कुछ भी करते हैं आनंद पाने के लिए। Just like trying to lick the honey from the bottle. तो जैसे कि मधु की बोतल है जो बंद है हम उसको बाहर से चाट रहे हैं। Just like Ravana tried to enjoy Sita, he never even touched Sita. He couldn't understand what is Sita. जैसे कि रावण जो है वो सीता का भोग करना चाहता लेकिन सीता को हाथ नहीं लगा पाया, वो जानता नहीं था वो क्या कर रहा है। It's all illusion. तो ये सब जो है वो माया है। So Nityananda, he came to give us the inner world, the bhakti world, the Krishna world. तो नित्यानंद प्रभु जो है वो आए हैं हमको आंतरिक संसार भगवान कृष्ण का संसार वो प्रदान करने के लिए। In the Krishna Loka, in the spiritual world, you will never feel sad, never. तो कृष्ण लोक में भगवान के धाम में आप कभी भी दुखी नहीं होगे। You will never feel bored. और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बोर हो गए। You will never feel annoyed. और आपको किसी प्रकार से ऐसा भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। You will never feel angry. कभी आप क्रोधित नहीं होगे। You will never feel lonely. आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। Because if you love Krishna, if you get the mercy to love Krishna, the soul will fully manifest the Anandamaya Desat. तो यदि आप भगवान की सेवा करने की कोशिश करोगे तो और जब इस प्रकार से हम करने की कोशिश करते हैं तो भगवान की कृपा से हमारी जो आत्मा है वो आनंद का अनुभव करती है, आनंदमय अभ्यास। You will always be in divine bliss. तो हमेशा आप एकदम दिव्य आनंद में रहोगे। And you, even while you're in this body, in this world, you can achieve this. और इस भौतिक शरीर में रह के इस संसार में रह के हम ऐसा कर सकते हैं Just if we connect to the holy name. यदि हम ये भगवान का पवित्र नाम जो है इससे जुड़ जाएं। Because the holy name is Krishna, no different from Krishna.
क्योंकि हरि नाम जो है ये भगवान कृष्ण है और उससे अभिन्न है। Few minutes ago, what were we doing? तो कुछ देर पहले हम क्या कर रहे थे इतना जोर जोर से? Were you all blissful? आपको सबको आनंद आ रहा था कीर्तन में? Very much. Did you forget who you are and where you are? Yeah. आप लोग भूल गए थे कि आप लोग कौन है और किधर हो? We forgot everything. Yes. हम सब भूल जाते कीर्तन में। So this is, the more we remember Harinam, the more we stay in this consciousness of always being with Krishna, always being blissful. तो जितना हम ज्यादा हरिनाम में रहते हैं तो उतना ज्यादा हमको इसका बात का अनुभव होता है कि हम जो है वो कृष्ण के साथ में हैं। Krishna told us in Bhagavad Gita, Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Vagamam Dharmam Susukam Kartova Avyayam, which means that this is the most secret knowledge, the most confidential knowledge, which helps us to understand what is the soul. We can directly see what is the soul. तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि ये बहुत ही राजगुह्यम, बहुत ही गुह्य ज्ञान है, लेकिन जो इसको प्राप्त करता है उसको समझ में आता है कि हम कौन है, ये आत्मा क्या है। And when you see the soul, you see Krishna also, the super soul. और जब आप उस आत्मा का दर्शन कर सकते हैं तो आप भगवान कृष्ण का भी दर्शन कर सकते हैं जो कि परमात्मा है। Yes. And then you can have rasa, relationship with Krishna, और तब आप भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध बना सकते हैं, रस का आनंद ले सकते हैं through loving devotion, service. और प्रेममयी सेवा के द्वारा। And then you feel susukam kartumaya, totally blissful. और फिर आपको सुसुखम कर्तव्यम, पूरा एकदम पूरा टोटल आनंद मिलेगा। So if you find yourself unhappy, that means you have forgotten Krishna. यदि आप खुश है तो इसका अर्थ ये है कि आप भगवान को भूले नहीं हैं। And what is the medicine if you forgot Krishna? Hare Krishna. और अगर आप भगवान को भूल जाओ तो उसके लिए क्या दवाई है? Hare You have Krishna the medicine. Sankirtan. Yeah. आपके पास वो है, बोलो हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chetudarpanam arjanam bhavamahadavagni nirvapanam Shriyakairuvarchandrikam Vitaranam Videvag Jivanam Anandam Videvadhanam Pratipadam Purnam Itasvadanam Sarvadvasapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Hare Krishna. So